और इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उनके साथ मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और अशोक लाहोटी और बाकी अन्य नेताओं की मौजूदगी भी यहां पर प्रदेश कार्यकारिणी के देखने को मिल रही है। उनके स्वागत में बड़ी तादाद में जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे के नेता हैं वे उमड़े हैं। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें, कुछ ही देर में अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचेंगे। विशेष विमान से अमित शाह जयपुर पहुंचे हैं। सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब मंथन का दौर चलेगा, कुछ ही देर में मंथन होगा भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को लेकर के। और ये तस्वीरें देखिए, तो सीधी तस्वीरें अमित शाह का स्वागत करने के लिए राजधानी जयपुर की धरा पर खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, कालीचरण सराफ, सतीश पूनिया और इसके आगे आप देखेंगे अशोक लाहोटी सबसे मुलाकात करते हुए, सबसे मिलते हुए। कैलाश वर्मा यहां पर पहुंचे हैं, पूर्व संसदीय सचिव रहे हैं। और ये कैलाश वर्मा को भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बीजेपी के तमाम नेताओं की मौजूदगी यहां पर जेपी नड्डा उनके साथ में मौजूद हैं और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं गृह मंत्री के साथ। और गृह मंत्री अमित शाह जयपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए और उनका काफिला लग चुका है, सीधे वे अब यहां से रवाना होंगे। तो जयपुर नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत और आप देख पा रहे हैं हमारो राजस्थान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। सीधे हम आपको ले चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, क्या जानकारी है? गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही बड़े नेता जो है वो जयपुर पहुंच चुके हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी जो है वो कुछ देर पहले ही होटल पहुंचे। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, किस प्रकार की तस्वीरें जो है वो आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर तमाम बड़े नेताओं का अब चूंकि यहाँ पर कोर कमेटी के तमाम सदस्य जो है वो पहले से यहाँ पर मौजूद हैं और गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और अब जो है वो कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक जो है वो होगी और ये काफी अहम बैठक जो है वो बीजेपी की होने जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से अब क्या रणनीति अपनाए बीजेपी जिसके जरिए जीत जो है वो हासिल हो सके। ना सिर्फ जीत बल्कि बीजेपी चाहती है कि बम्पर जीत जो पिछले से पिछले चुनाव में जो जीत बीजेपी ने हासिल की थी, 163 सीटें लाई थी, उसी प्रकार से जीत जो है वो बीजेपी हासिल करना चाहती है। और यही कारण है कि यहाँ पर खास रणनीति तैयार की जाएगी। और जो कोर कमेटी के बड़े सदस्य हैं, चाहे बात वसुंधरा राजे हो या फिर राजेंद्र राठौड़ हो, सतीश पूनिया हो, सीपी जोशी हो, प्रहलाद जोशी हो, उन तमाम दिग्गजों के साथ जो है वो ये बैठक जो है वो होने जा रही है। उससे पहले जो है वो ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख सकते हैं किस प्रकार का ये काफिला जो है वो होटल पर पहुंच चुका है। और इनके पहुंचने के साथ ही अब कुछ ही देर बाद बताया जा रहा है कि 7:30 बजे का तमाम नेताओं को समय जो है वो दिया गया था। देखिए जेपी नड्डा जो है वो गाड़ी से उतरते हुए नजर आ रहे हैं और केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी जो है वो दोनों ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, ये सबसे पहली तस्वीरें हैं जहां पर होटल पहुंच चुके हैं। इस वक्त की सबसे पहली तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। यहां पर अब बैठकों का दौर शुरू होगा और इस वक्त सीधी तस्वीरें सौरभ दिखा रहे हैं हमें। और सौरभ, अभी कौन कौन से नेता यहां पर पहुंच चुके हैं? बड़े नेताओं में अगर अब बात करें, क्योंकि देखिए अब अमित शाह पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा यहां पर पहुंच चुके हैं।
जी बिल्कुल, देखिए अब ये दो बड़े दिग्गज जो है वो प्रदेश के जो शीर्षस्थ नेता हैं, चाहे बात वसुंधरा राजे हो, सतीश पूनिया हो, राजेंद्र राठौड़ हो, सीपी जोशी हो, यानी कोर कमेटी के करीब 16 से 17 मेंबर हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। क्योंकि पहले ये बैठक जो है वो प्रदेश कार्यालय में होने वाली थी, तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई थी, लेकिन अचानक जो है वो न सिर्फ जगह बदली गई बल्कि समय भी कुछ प्रीपोन्ड हुआ है। क्योंकि पहले बताया जा रहा था कि 8 बजे जो है वो बैठकों का दौर शुरू होगा, लेकिन अब 7:30 बजे की तमाम नेताओं को ये निर्देश दिए गए थे कि 7:30 बजे जो है वो यहाँ पर बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। इसलिए आज से वो पहले से ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इन दो बड़े नेताओं के साथ पार्टी के जो शीर्षस्थ नेताओं में एक और शुमार जो संगठन का काम देखते हैं, संघ से आते हैं, संगठन महामंत्री बीएल संतोष वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। प्रदेश के जो संगठन महामंत्री हैं चंद्रशेखर वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अगले आधे घंटे में बैठकों का जो दौर है वो यहाँ पर शुरू होगा। लेकिन किस प्रकार की बैठक होगी, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किस प्रकार की रणनीति तैयार करनी है, क्या कार्यक्रम होने चाहिए, बड़े नेताओं के दौरे किस प्रकार से हो सकते हैं, टिकटों की घोषणा कैसे करनी है, क्या जल्दी टिकट की घोषणा करें या कुछ और इंतजार करना है, क्या गुटबाजी जो लगातार चर्चा में राजस्थान में रही है बीजेपी में वो उस पर चर्चा होगी। ये तमाम मुद्दे हैं, उन पर बीजेपी को चर्चा ना सिर्फ रणनीति तैयार करनी है बल्कि कांग्रेस को किस प्रकार से नए मुद्दों के जरिए घेरना है। देखिए लाल डायरी, भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, ये मुद्दे तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा और कौन से मुद्दे जो है वो पार्टी शामिल करे जिसके जरिए पार्टी को और फायदा हो सके। देखिए पार्टी के अंदर खाने ये चर्चा है कि बीजेपी जो है वो स्पष्ट बहुमत के साथ आ रही है, लेकिन इन सीटों को किस प्रकार से और बढ़ाया जाए, जहां पर पार्टी कमजोर है वहां पर किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, उसको लेकर भी यहाँ पर जो है वो चर्चा होनी है। और भी नेता संभवतः जुड़ेंगे, लेकिन अभी जो है वो दोनों ही अपने अपने कक्ष में जो है वो पहुंच चुके हैं और कुछ रिफ्रेशमेंट के बाद यहाँ पर कह सकते हैं कि बैठक का जो दौर है वो यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो काफी महत्वपूर्ण बीजेपी की बैठक है। आज से ये तय हो जाएगा कि बीजेपी किस दिशा में जो है वो आगे बढ़ने जा रही है, बीजेपी क्या लाइन लेने जा रही है, किस प्रकार की कार्यक्रम जो है वो होने वाला है, ये जो है वो यहाँ पर तय होने वाला है। आपको दिखाना चाहेंगे राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अरुण सिंह जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने एयरपोर्ट पे जो है वो अमित शाह और जेपी नड्डा की अगवानी की थी। इस वजह से इस अगवानी के बाद ये नेता जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, राजेंद्र राठौड़ से भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है? अभी मालूम नहीं, बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर ये नेता जो है वो पहुंच चुके हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर पहुंच चुके हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और भी नेता जो है वो अब ये जो कोर कमेटी के जो तमाम सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि इनको 7:30 बजे का समय दिया था। एयरपोर्ट पर इन तमाम नेताओं ने इन बड़े नेताओं की अगवानी जो है वो की थी। इस लिहाज से ये अब कुछ ही देर में अब बैठक जो है वो शुरू होने वाली है और कह सकते हैं कि बीजेपी के लिहाज से आज जो है वो बीजेपी किस प्रकार से अगले 2 महीने अपना चुनावी एजेंडा चलाने जाएगी, किस प्रकार से टिकटों की घोषणा जो है वो बीजेपी द्वारा की जाएगी। देखिए बीजेपी द्वारा सर्वे जो है वो पूरा करा लिया गया है, अब टिकटों की घोषणा होनी है, वो किस प्रकार से की जाए, अनुकूल समय कौन सा हो, जिसके चलते देखिए अगर टिकट की घोषणा होती है तो ये भी देखने को मिल सकता है कि बागी भी खड़े हो सकते हैं। तो उन सब चीजों को साधना है बीजेपी को। इन तमाम पहलुओं पर आज जो है वो काफी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। कैंपेन किस प्रकार का रहेगा, बीजेपी का कैंपेन किस प्रकार का रहेगा, उस पर भी आखिरी जो है वो निर्णय यहाँ पर हो सकता है। सौरभ, अब इंतजार है कि आखिरकार जब मध्य प्रदेश में दूसरी लिस्ट जारी कर चुकी है बीजेपी, तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट कब आखिरकार जारी होगी। और आज जिस तरीके से हमने एयरपोर्ट पर देखा है, जब 2 दिग्गज नेता यहां पर पहुंचे, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या फिर उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, पूरी की पूरी जो फ्रंट लाइन है या यूं कहें कि प्रदेश के जो तमाम बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी आज एयरपोर्ट पर देखने को मिली है। तो संकेत क्या है सीधे तौर पर? देखिए संकेत साफ है कि अब बीजेपी किसी भी वक्त जो है वो टिकटों की घोषणा कर सकती है। आज मैंने जिस प्रकार से बताया कि आगामी कार्यक्रम किस प्रकार से होंगे, क्या रणनीति बीजेपी को अपनानी है,
कौन कौन से नेताओं के कहां कहां पर दौरे अपेक्षित हैं, कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी कमजोर है या उन्हें जीता जा सकता है, उन पर चर्चा जो है वो होगी। टिकटों को लेकर बीजेपी माथापच्ची पहले कर चुकी है। सर्वे के आधार पर ही जो है वो टिकटों की घोषणा जो है वो होनी है। कई सीटें ऐसी हैं, करीब 60 से अधिक सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी पहले से मानकर चल रही है कि ये सुरक्षित सीटें हैं और उनमें बीजेपी के जो बड़े नेता हैं या फिर कह सकते हैं 3 या 4 और इस वक्त 3 या 4 विधानसभा चुनाव में लगातार बीजेपी जो है वो जीतती आ रही, तो वो जो है वो सुरक्षित सीटें हैं, उन पर जो है वो बीजेपी घोषणा कर सकती है। सांसदों को उतारने की भी प्लानिंग चल रही है। नारायण पंचारिया यहाँ पर पहुंच चुके हैं जो और बीजेपी के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सौरभ गृहस्थी हमारे सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से अब नेता जो हैं अब वो पहुंच रहे हैं एक एक करके। सौरभ, अभी भी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है और वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। उनके साथ में जो जयपुर से सांसद हैं वे पहुंचे हैं। जी सौरभ, वसुंधरा राजे पहुंच चुकी हैं। रामचरण बोहरा, जी बिल्कुल, रामचरण बोहरा है, अशोक जी बिल्कुल, वसुंधरा राजे यहाँ पर पहुंच चुकी है, रामचरण बोहरा यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अशोक परनामी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यानी जो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब अगले 15 से 20 मिनट में यह बैठक जो है वो शुरू होने जा रही है और इस बैठक में करीब 16 से 17 नेताओं को जो है वो सूचना दी गई है कि वो इस बैठक में अपेक्षित है। हालांकि कई नेता इसके अलावा भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो बैठक में मौजूद नहीं रहेंगे। गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो बैठक होने वाली है उसमें महज 16 से 17, उसमें मैं आपको नाम गिनाना चाहूं जिस प्रकार से सीपी जोशी हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, सतीश पूनिया हैं, वसुंधरा राजे हैं। इसके अलावा और भी जो नेता हैं वो इसमें शामिल होने वाले हैं। यानी प्रमुख नेताओं की ये बैठक है और उसमें सब कुछ तय जो है वो जी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक हैं, तो चुनाव प्रबंधन संयोजक की एक अलग से बैठक होगी। पहले कोर कमेटी की बैठक है, उसके बाद चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक जो है वो होगी और उसमें चुनाव प्रबंधन से किस प्रकार का प्रबंधन होना चाहिए, किस प्रकार के दौरे जब होंगे, क्योंकि देखिए अभी 26 नेता दूसरे राज्यों के राजस्थान में पहुंच चुके हैं। करीब 44 नेताओं को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है कि वो अलग अलग जिलों में जाएं और वहां पर अगले 2 महीनों तक कैंप करें और किस प्रकार से पार्टी मजबूत हो उसको लेकर उस दिशा में काम करने का उनको निर्देश दिए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में और भी नेताओं के दौरे होने वाले हैं। प्रधानमंत्री की कई रैलियां होने वाली है, गृह मंत्री अमित शाह की कई रैलियां होने वाली है, जेपी नड्डा की कई रैलियां होने वाली है। किन किन इलाकों में आवश्यकता है पार्टी को, ये सब कुछ आज जो है वो चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में तय होगा। लेकिन बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाली है, टिकटों की घोषणा कब तक होगी, इन तमाम पहलुओं पर जो है वो यहाँ पर चर्चा होगी। रामचरण बोहरा हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बोहरा साहब, गृह मंत्री और जेपी नड्डा जी दोनों राजस्थान में आए, चुनाव से पहले काफी महत्वपूर्ण बैठक हो जाती है। ये तो चुनाव का विषय तो है ही, अब इनका कोर कमेटी के साथ बैठक है तो क्या निर्णय ले। अच्छा, ये बात बार बार कही जा रही है कि सांसदों को चुनाव लड़ाया जा सकता है, आप इच्छुक हैं और पार्टी अगर आपको निर्देश देती है तो फिर पार्टी सर्वोपरि है, जो पार्टी निर्णय करेगी उसमें मंजूर है। आप कहाँ से, अगर किस सीट से अगर आप चाहें? मेरा कहीं से भी नहीं है, पर पार्टी जहाँ भी उपयोग लेना चाहती है पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी जहां जाएगी, क्योंकि पार्टी अगर निर्देश देती है, क्योंकि देखिए 5 से 7 सांसदों को चुनाव लड़ाने की बात जो है वो कही जा रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं, नरेंद्र खीचड़ हैं, सीपी जोशी भी हो सकते हैं। अब जिस प्रकार से रामचरण बोहरा कह रहे हैं कि अगर पार्टी का निर्देश होगा तो लड़ना पड़ेगा, तो एमपी का फार्मूला जो है वो राजस्थान में भी अपनाया जा सकता है और पार्टी, क्योंकि जिस जगह से सांसद को चुनाव लड़ाया जाएगा उस सीट के अलावा आसपास की सीटों को किस प्रकार से प्रभावित किया जा सके, क्योंकि बीजेपी में देखिए सीएम फेज का कोई भी चेहरा पार्टी इस बार नहीं लड़ रही। पीएम मोदी ने जिस प्रकार से स्पष्ट तौर पर कहा है कि कमल का फूल ही जो है वो पार्टी का पहचान है, यानी अब चेहरा कोई नहीं है। ऐसे में अगर किसी सांसद को किसी जगह से चुनाव लड़ाया जाता है तो संभवतः उस क्षेत्र में ऐसा मैसेज जाएगा पार्टी का कि आने वाले दिनों में संभवतः ये नेता जो है वो
पार्टी का चेहरा हो सकता है, तो वो अपनी सीट पर उसके साथ ही आसपास की सीटों को भी प्रभावित जो है वो कर सकते हैं। इसलिए आज से पार्टी ये फार्मूला जो है वो अपना रही है। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ कमजोर सीटों पर जो है वो इन सांसदों को लड़ाया जा सके, क्योंकि देखिए 19 सीटें ऐसी हैं राजस्थान में जो बीजेपी जो है वो लगातार हारती हुई रही है पिछले 3 चुनाव में। तो उस लिहाज से उन सीटों पर किस प्रकार की रणनीति अपने जाए। वहां से 19 विधायक जो है वो यूपी से आए थे और अलग अलग जो कमजोर 19 सीटें हैं उन पर जो उन्होंने दौरा किया था, उनको मजबूत करने की कोशिश जो है वो पार्टी ने की थी। तो बहुत सारी रणनीति तो क्या सौरभ जो पहली लिस्ट है जिसकी लगातार अब इंतजार हो रहा है राजस्थान में, उस पहली लिस्ट में 19 जो आप सीटें बता रहे हैं जो सबसे कमजोर मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, उन्हीं पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान सबसे पहले होगा? देखिए यही बताया जा रहा है। 27 ऐसी सीटें हैं बीजेपी की जो पिछले 3 चुनाव में बीजेपी कभी हारी नहीं है, और 19 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी पिछले 3 चुनाव में कभी जीती नहीं है। तो कमजोर सीटें और मजबूत सीटें, उन दोनों को जो है वो कॉम्बिनेशन के साथ पार्टी जो है वो कोशिश करेगी कि पहले उनकी घोषणा की जाए। लेकिन क्या घोषणा करनी है, क्या घोषणा में देरी की जानी है, या बीजेपी कुछ और फार्मूला निकालना चाहती है? क्योंकि देखिए कांग्रेस ने ये कहा था कि कांग्रेस जो है वो सबसे पहले टिकटों की घोषणा जो है वो करेगी। अब क्या बीजेपी ये इंतजार कर रही है कि कांग्रेस की टिकटों का घोषणा हो जाए, उसके बाद जो है वो पार्टी बीजेपी की सीटों की घोषणा करे? तो ये सब कुछ तय होना है वो आज की बैठक में होगा। सौरभ, अभी जब आपने बात करने की कोशिश की नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से, उन्होंने एक बात जाते जाते कही कि आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मायने हैं इसके? देखिए मायने ये है कि सब कुछ आज की बैठक में ही तय होना है। आज जो तय किया जाएगा अगले 2 महीने तक पार्टी उसी के जरिए ही आगे बढ़ेगी। इसके अलावा जो है वो पार्टी की रणनीति कुछ भी बदलने वाली नहीं है। आज एक एक चीज, एक एक पॉइंट तय किए जाएंगे कि प्रधानमंत्री की रैलियां किन किन जगहों पर अपेक्षित है, किन किन जगहों पर जरूरी है। अगर प्रधानमंत्री रैली करते हैं तो कितनी सीटों को जो है वो प्रभावित कर सकते हैं, कितनी सीटें बीजेपी के पक्ष में जो है वो आ सकती हैं, इस पर चर्चा होगी। क्या रणनीति रहने वाली है, क्या व्यूह रचना रहने वाली है, किस प्रकार से जो है वो पार्टी आगे बढ़ेगी। ये जो मुद्दे मैंने पहले गिनाए, कांग्रेस सरकार के खिलाफ लगातार बीजेपी, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पेपर लीक, ये मुद्दे जो है वो बीजेपी लगातार उठा रही है। लेकिन अब और कौन से मुद्दे जो है वो शामिल किए जा सकते हैं, उस पर जो है वो बैठक में आज चर्चा होगी। और इसके अलावा टिकटों की घोषणा कब करनी है, देखिए महत्वपूर्ण अब टिकट ही रह गए, तो टिकटों की घोषणा जो है वो कब होनी है, उस पर संभवतः आज मोहर लग जाएगी। और अगले कुछ दिनों में अगर पार्टी ये निर्णय लेती कि हमें जल्द टिकटों की घोषणा करनी है, तो मान के चलना चाहिए कि अगले 2 दिन में जो है वो बीजेपी टिकटों की घोषणा कर सकती है। लेकिन अगर पार्टी इंतजार करती है कि पहले कांग्रेस की टिकटों का जो है वो देख लिया जाए कि कांग्रेस कब टिकटों की घोषणा करती है, उसके बाद जो है वो पार्टी टिकटों की घोषणा करे, तो आज सब कुछ जो है वो आज तय हो जाएगा कि किस प्रकार से एक कह सकते हैं कि परफॉर्मा जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। उसके आधार पर जो है वो बीजेपी अब आगे बढ़ने वाली है और ये बैठकें आज देर रात तक चलने वाली हैं। कल भी बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों संघ के नेताओं से भी। बिल्कुल सौरभ, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, बहरहाल आगे बढ़ेंगे।